नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक की खबरें आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स पे आपको देखने को मिलती हैं। ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी किसे कहते हैं, हवाला किसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं या कैसे होती है। तो ब्लैक मनी बताने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्या आपको पता है इंडिया में कितना पैसा आप कमाते हो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है और कितना पैसा कमाते हो उसके नीचे इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, और 5 लाख से कम कमाते हो तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आइए ब्लैक मनी के ऊपर बात करते हैं। ब्लैक मनी वैसा पैसा जिसको आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, यानी आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो। सपोज करो कोई किसी रेस्टोरेंट है किसी का और वो सालाना 10 लाख रुपए कमा रहा है, और वो जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको 10 लाख रुपए का टैक्स, इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है, तो वो ब्लैक मनी के दायरे में आ जाएगा। यानी वैसा पैसा जिसको आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो ब्लैक मनी के दायरे में आता है। ये कोई ऐसा नहीं कि काला पैसा, उजला पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो प्लीज आप निकाल दें। तो आइए अब बात करते हैं हवाला के बारे में। हवाला किसे कहते हैं या कैसे करते हैं। अब मान लो एक अब्दुल है जो दुबई में रहता है और एक राम है जो रहता है पटना में। तो अब्दुल को राम को पैसे भेजने हैं, तो अब्दुल क्या करेगा कि वो या तो बैंकिंग चैनल के थ्रू राम को पैसे भेज देगा। अगर अब्दुल राम को पैसे भेज रहा है तो अब्दुल का सारा डेटा बैंक में फीड है, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, हर चीज़ उसके बैंक में फीड है। तो उसने अगर 10 लाख रुपए डाले तो जो भी टैक्स उस पर बनता है तो उसको टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि हाँ आपने इतना कमाया है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो अब्दुल क्या करता है कि वो इन बैंकिंग चैनल के थ्रू ना जाकर वो जाता है हवाला के जरिए। तो वो क्या करता है कि दुबई में जहाँ पे वो रहता है या सऊदी में जहाँ पे वो रहता है, वो जाता है किसी हवाला ब्रांच में, और हवाला ब्रांच से बोलता है कि उसको राम को पैसे भेजने हैं जो पटना में रहता है, तो ये मेरा पैसा है, आप उनको भेज दो। और ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं इसका कॉस्ट भी काफ़ी मिनिमम होता है। तो वहाँ के हवाला वाला अब्दुल को बोलता है कि ठीक है, आपके ये पैसे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये कोड लो, आप ये कोड वहाँ पे राम को दे दो और राम को जो पटना में हवाला का ब्रांच है वहाँ पे जाओ। तो वो क्या करेंगे, राम पटना वाले हवाला के ब्रांच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि मेरा ये पासकोड है या ये मेरा पासवर्ड है, उनको देंगे तो उनको वहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। तो इस पूरे चैनल में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई भी आपकी आईडी कार्ड का उपयोग नहीं हो रहा। कोई भी आपके आईडी कार्ड का उपयोग नहीं होने पे तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं चल पाता कि ये जो पैसे आ रहे हैं क्या वो सही काम के लिए आ रहे हैं, किसी गलत काम के लिए तो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो ये जिसका पैसे तो आ जा रहे हैं, बट पैसे किससे आ रहे हैं और कौन भेज रहा है ये कुछ भी पता नहीं होता, और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं इसके ऊपर आप। तो इसको हवाला कहते हैं। अभी हमने जाना हवाला के बारे में, हवाला किसे कहते हैं और हवाला कैसे करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा था अब्दुल जो है वो दुबई में रहता है, वो हवाला ब्रांच में गया दुबई के, और पटना में गया राम उसके हवाला ब्रांच में पैसे लेने के लिए। अब्दुल जो दुबई ब्रांच में गया उस ब्रांच का नाम ए है समझो। तो ए के पास तो कई सारे पैसे आते होंगे ऐसे, वो पैसे भेज तो नहीं रहा है इंडिया, ठीक है। तो ए क्या करता है, ए ऐसी जगह कंपनी स्टार्ट करता है जहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ए ने ऐसी जगह, जैसे आपको मैं बताऊं मॉरिशस, ऐसी जगह जहां पे आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। तो ए का सारा पैसा, ए के पास समझो कि 100 करोड़ रुपया आ गया आज। अब्दुल जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ए के पास आते हैं हवाला करने, तो ए के पास आज 100 करोड़ रुपए है। तो ए क्या करता है कि वो एक सेल कंपनी यानी एक पेपर कंपनी बनाता है, जिसका पेपर पे ही वो कंपनी सिर्फ दिखती है। ऐसी जगह कंपनी बनाता है जहां पे कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जैसे मैं आपको बताऊं मॉरिशस ऐसी जगह जहां पे इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो वो वहां पे कंपनी बना दिया, और वहां पे कंपनी बनाकर उसका टर्नओवर अच्छा दिखाता है, उसका प्रॉफिट अच्छा दिखाता है, ठीक है। और वो पैसा
आपको इंडिया में लगाता है दूसरी कंपनी में, जो उसकी इंडिया में कंपनी कोई होगी, इंडिया में वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो आपको पता होगा कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में टैक्स फ्री है। अगर आपको कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी कंपनी में तो वो टैक्स फ्री है, तो इंडिया में वो उसका टैक्स नहीं लगता। तो इससे इस चैनल को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ये पूरे चैनल को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आगे विशेष बात करूंगा आप लोगों से। आशा करता हूं कि मेरे आसान शब्दों में आपने ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग को समझा होगा। आगे मैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिस पे आपको मैं बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है, कौन सी कंट्री टैक्स फ्री है जहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।